शाम के 6:40 हुए और घनघोर बारिश आए ये पिथौरागढ़ की तरफ। शाम के 6:45 बज रहे हैं, यानी 6:45 और बढ़िया सी बारिश लगी है गाँव पहाड़ में। और हम पीते चाय और बिस्कुट। बहुत ज़ोरदार बारिश चल रही गाँव पहाड़ में और शाम का अब 7 बजने वाला है, तो अच्छी खासी बारिश चल रही है। शाम के बजने वाले हैं अब 6:56 हुए हैं। ये गांव पहाड़ का दृश्य है शाम का, और दूर पिथौरागढ़ की ओर काफ़ी बारिश दिखाई दे रही है। तो 15-20 मिनट यहाँ भी काफ़ी तेज़ बारिश रही। अभी भी बादल छाए हैं पूरे, और रात को फिर बारिश होने की संभावना भी है, और हल्की हल्की अभी छींटे पड़ रहे। ये तो साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पहाड़ के जो डाने हैं जिनमें आग लगी है। और इस तरीके से ये अब बहुत तेज़ी से पानी जाएगा, क्योंकि पानी रुकने का कोई अभी चांस नहीं है। तो पहली बारिश जब तक थोड़ी घास नहीं उगेगी, बहुत तेज़ी से पानी निकलेगा अगर ज़ोर की बारिशें हुई। और ये तो ज़्यादा बारिश होने पे ये पानी फिर नीचे को तबाही करेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी रुकने का कोई चांस नहीं है। तो शाम का टाइम है, पक्षियाँ भी अपने अपने पेड़ों में लौटने लग गई हैं। ये सामने ये कोठेरा गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइटें जलने लग गई और उसके ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। ये है शैल पर्वत श्रृंखला, शैल पर्वत और शीला धूर, धूरा यहाँ पे कहते हैं शीला धूर। तो धूरा माने जंगल, और वो भी बाँच का ठंडा वाला जंगल। हमारे वहाँ उसे धूरा कहा जाता पहले, धूरा। और धूरा जो जंगलों के नज़दीक के गांव धुरौली, तो उनको ऐसे भी कहा जाता था। तो ये धूरा, तो पहले ऊंची चोटियों में जो बियावान जंगल होते थे उन्हें कहते थे धूरा, डेडुल धूरा। नेपाल में बहुत जगह ऐसे हैं जिनका नाम धूरा, ऐसे धूरा। ये बाजाणी धूरा, ठंडो पानी, इस तरीके का जो कहा गया है। तो धूरा बाँझ के जंगल, और फिर वो बहुत ठंडे एरिया होते हैं जहाँ पे बाँझ और फलियाँट होता है, तो वहाँ से पानी निकलता है नीचे काफ़ी। अब गांव पहाड़ में ऐसे जो धूरा हैं वो धूरा बहुत कम रहेंगे, और उनकी जगह ले लिया चीड़ ने, और चीड़ के जंगल। तो चीड़ के जंगलों को धूरा नहीं कहा जा सकता है ये। और ये जो गांव पहाड़ के बीच में आगे हमारा सुनौली गांव दिखाई दे रहा है, और दो छोटी नदियां हैं, छोटे गाड़ है, उसके बीच का ये डंडी दिखाई दे रहा है जो खेत है। तो वहाँ पे इतनी हरियाली है। तो मित्रों, कदाचित ये हरियालियाँ जो गांव पहाड़ के गाड़ के किनारे में काफ़ी हरियाली रहती थी, अब वो धीरे धीरे गायब हो रही है। लोग उसका दोहन कर रहे हैं, और जहाँ पे थोड़ा सा लोग जागरूक हैं तो उन्होंने अपने गांव के किनारों पर इतनी हरियाली को रखा है।
और ऊपर के जंगल, ये सामने जो खरीक गांव है इसमें बांज का ये जंगल और आधा से अधिक जंगल ऊपर को ये जल चुका है। बहुत सारे काले दिखाई दे रहे हैं ऐसी पहाड़ियाँ ये। तो इनका अभी अब शाम का टाइम है और बारिश से साफ सी दिखाई दे रही है। जो ये काले काले स्पॉट दिखाई दे रहे हैं सब जंगलों में आग के हैं। और गांव के किनारों पर जो हरियाली पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब पहले इतनी ग्रीनरी होती थी, पूरा इस तरीके से हरियाली सारे जंगलों में छाई रहती थी। तो गांव पहाड़ में ये होता है संध्या का समय, और इस टाइम पे अब लोग जो है शाम की संध्या आरती करते हैं और जगह जगह घंटियां शंख सुनाई देती है। और ये अब तो कम कम सुनाई देती है क्योंकि गांव पहाड़ में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। तो ये होता है जब दो टाइमों का मिलन होता है और एक तरफ से सूर्यास्त हो चुका होता है और रात का थोड़ा हल्का अंधेरा छाने लगता है। तो ये दो समय जब मिलते हैं तो संध्या सायंकाल इसको कहा जाता है। अब इनका पक्षियों का भी शाम का टाइम चहचहाना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये सायंकाल की शंख ध्वनि गांव पहाड़ में शुरू हो चुकी है। तो मित्रों, उषा काल और सायंकाल दो समय गांव पहाड़ के बहुत ही सुहाने होते हैं और बहुत शांत होता है पहाड़ का ये माहौल। तो पहाड़ी के सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है और ये गांव तो मित्रों, आज शाम के 7:15 बजे का दृश्य मैं आपको गांव पहाड़ का दिखा रहा हूँ और बारिश के चलते बहुत सुहाना दृश्य दिखाई दे रहा है। ये है शाम का दृश्य गांव पहाड़, गांव जजूट का। ये देखिए, तो यहाँ से ऊपर को ये सब बांज के जंगल हैं और ऊंची चोटी तक ये सब बांज के जंगल हैं। अब बारिश के चलते इनमें हरियाली आएगी और ऊपर घाटी का जो जंगल है वहाँ पे अब काफल भी काफ़ी होंगे ऊंचाई की ओर। तो पहले बारिश नहीं होने से बहुत सारा जंगलों में फल पे काफ़ी असर पड़ा हुआ है और दूसरा आग के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है जंगलों का। तो ये शाम का दृश्य है गांव पहाड़ का। अब धीरे धीरे गांव पहाड़ के दूर दूर गांव में लाइट जलने लग गई है और सामने चमचमाती लाइट ये कोठेरा गांव, और यहाँ से आगे को सड़क जाती है पिथौरागढ़ की ओर और पिथौरागढ़ की ओर आज काफ़ी बारिश चल रही है। तो अब हमारी भी लाइटें जल गई घर की और ये दृश्य रहता है शाम का। तो मित्रों, अब शाम के 7:15 बज रहे हैं और संध्याकालीन कार्यक्रम में हम भी शामिल होते हैं। सुबह के 5 बजने वाले हैं और ये मधुमक्खियों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। और पूरब की तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं। अभी 5 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी है। तो इतनी तेज़ी से मधुमक्खियाँ चल रही है और आज मौसम में अभी बारिश नहीं है। तो ये अपने काम में लग गई है। ये और सुबह सुबह इनकी मधुर गुनगुनाहट बहुत बढ़िया लगती है। तो मित्रों, सुबह इनका गुनगुनाहट और ये अपने काम की ओर जा रही है और मैं इनके बी हाउस के पास, जाले के पास खड़ा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये झेलेंगी, अभी तो कुछ नहीं कर रही है,
लेकिन ज़्यादा फिर मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। वैसे मेरे को पहचानती हैं क्योंकि हमारे रास्ते में है। तो ये हमारी पालतू जो मधुमक्खियाँ हैं वो इस बारे को जानती हैं कि यहाँ से ये लोग आते हैं। अब लेकिन मैं ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। और यहाँ ये सुबह कमला की घंटियाँ बज रही है और यहाँ गाय बच्चियाँ बाहर आ चुकी हैं हमारी। ये अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। ये एक और बी हाउस है, इसमें भी मधुमक्खियाँ तेज़ी से चल रही हैं देखिए। और सुबह लाइट खोलने से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ भी है एक बी हाउस, ये इसमें भी बड़ी तेज़ी से चलने लग गए। इसके अलावा यहाँ पे है एक और एक ये पूरे मुंह में जा रहे हैं ये। तो इतनी बढ़िया इनकी गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। आप सुबह के धीरे धीरे 5 बजने वाले हैं और अभी भी 2-3 मिनट बाकी है 5 बजने में। तो इतनी सुबह मधुमक्खियाँ अपने काम में लग चुकी है। तो मित्रों इन्हीं के साथ साथ हमें भी अपने काम में लगना पड़ता है यहाँ पे दिनचर्या में। शाम को जो पक्षी यहाँ बैठे थे सिंटोलिया मैना, अब ये भी उठ रहे हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे अब ये सुबह का दृश्य दिखाई देने लग गया है। अभी तक आपने देखा था शाम का दृश्य और ये सुबह की ये पूरब की तरफ हम चले गए। और मित्रों इस पहाड़ी के पीछे है विश्व प्रसिद्ध गुफा हमारे गंगोली हाट क्षेत्र की और पाताल भुवनेश्वर। और यहाँ से चलते चलते हम पूरब और फिर दक्षिण की तरफ से ऐसे आकर के पूरब और दक्षिण की तरफ से दूर सोर वैली और ये फिर हम आ गए। तो ये महाकाली मंदिर के देवदार दिखाई देते हैं यहाँ से और प्रसिद्ध माता का दरबार गंगोली हाट की कालिका मैया। और मित्रों यहीं से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है जजूट उपराड़ा। और ये रहा हमारा बगीचा। तो विभिन्न प्रकार के पौधे हमारे इस बगीचे में हैं, ये देखिए। और सुबह विभिन्न प्रकार की यहाँ पे पक्षियाँ चिड़िया इन पेड़ों में रहती है और सुबह सुबह बोलती है। और ये रहा हमारा घर, इसकी ये नीचे वाली 2 मंजिल है और ये ऊपर। तो मित्रों ये 5 बजे हैं और 5 बजे इतनी मधुमक्खियाँ बाहर से आ रही है। ये अब आने वालों की संख्या ज़्यादा है, जाने वालों की कम है, क्योंकि बहुत सारी सुबह सुबह जा चुकी है। और इस वाले जाले में मुझे अभी शहद भी निकालना है। ये तो सुबह सुबह इनका कारोबार देखने का भी कुछ आनंद आता है। तो इनके साथ इनकी गुनगुनाहट और थोड़ा इनके साथ बैठने से दोस्ती जैसी भी हो जाती है। कभी कभी ये कंफ्यूज करते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो यानी कि जल्दी से जल्दी जो अभी फूल खिले हैं उनसे ये शहद लाने को ये
बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, ये देखिए। तो मेरी वजह से इनको डिस्टर्ब भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये मुझसे टकरा भी रही है अभी। तो मैं अब निकल लेता हूँ। ये अब हमारे ग्लाइकोडस खिलने वाले हैं और बारिश होएगी तो बढ़िया से ये खिलेंगे। और इस तरीके से गिर भी रहे हैं तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। अब धीरे धीरे हमारे आड़ू में भी कलर आने लग गया और कुछ बारिश से अब इसके फल में भी अंतर आ रहा है। सुबह के 5:12 हो रहे हैं। अब मैं ये वाली जैकेट उतार के अपनी वर्किंग जैकेट को पहनता हूँ। तो ये आ गई मेरी जो वर्किंग ड्रेस है, जैकेट है, इसको पहनता हूँ। तो मैंने अब पहना इसे। अब इसको पहनने के बाद मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ आपको। तो मित्रों, सुबह सुबह जो वॉकिंग होगी, ये पहना तो इसकी जिप खराब हो गई, तो लेकिन ये काम करने के लिए है। और ये पहन लिए मैंने अपने जूते। ये सुबह बढ़िया तरीके से अभी घास खाने में इनका मन लगा। और ये है हमारी गोबर की डलिया। तो इसे मुझे पहुंचाना है दूर आगे खेत में। ये ऐसे तो मित्रों 5:25 हो चुके हैं और मैं खेत में जा कर के 10 मिनट में आ गया हूँ घर। तो सुबह सुबह मैं ये खेत से ढूंढ के लाया, देखो ये आड़ू। अब इसको चिड़िया ऐसे खा रही है, ये देखिए। तो बहुत मुश्किल रहता है गांव पहाड़ में इनको फसलों को बचाना है। अब जो भी पक रहे हैं तो ऐसे ये देखिए, और ये देखिए। तो सुबह सुबह खेतों में ये सब चेक करना पड़ता है। और इस तरीके से अब पीले पीले आड़ू बन रहे थे, तो इसको मैं खाऊंगा सुबह सुबह। तो इसको तो सुबह सुबह इसे खा लिया जाए। इतना बढ़िया सेंटेड खुशबूदार हो गया है। तो मैंने मार्केट में पूछवाया कुछ जो स्थानीय दुकानदार हैं, तो कहने लगे नहीं जी अभी पका नहीं है, हम नहीं लेते। ये बहुत जूसी होने लग गया। तो मित्रों, यहाँ बेचने के बारे में सोचना नहीं है।
खुद खाना है और जो बच्चा गायों को खिला देना है। मैं पोस्ट खेती आ गई हूँ पोस्ट डाल खेती आ गई तो इंडिया निकाल लेगी गोरदे बुझ पोस्ट पांडे आप ये करना ना कॉल 3:15 रही 3:15 में मैं उठ गई 4 बजे मुले उठ गए यार जब दिल चाह देखो तो भाई चाह दे तो मैंने नौ बजे चाह दियो तो मन खड़ी खा भाई तो नाश्ते में मैंने दूसरा दानू आड़ू खा दिया। इस साइड से खाया चिड़िया ने और इस साइड से खा रहा हूँ मैं। जड़ेगी अब पूर्ण बाजार में कुछ हो बोलना तो यार अब मैं पकड़िया को नहीं जाऊँ ये जब वो पकाल मित्रों तो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ पकड़ जाने को ख़त्म या चाहिए यो हम इसको जब ये पकने वाले होंगे पूरे पेड़ में एक ही रात में पक जाएंगे। अब चिड़िया इस तरीके से खा रही है तो लोग इसे खाना नहीं चाहते हैं या कुछ लोग इसको खिलाना भी नहीं चाहते हैं लोगों को। अब मुझे तो टाइम नहीं है कि मैं इसको हमारे गांव के बहुत सारे काश्तकार सब्जियां बेचते हैं लेकिन मैं दिन भर में 16 घंटा अपने खेत में रहता हूं। मुझे टाइम नहीं है। मात्र 8 घंटे जो सोने का टाइम है और उसमें 1 घंटा और जोड़ो 9 घंटा तो बैठने का भी हमें टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। तो मैं खुद ही पहले आज से 20-25 साल पहले तो मैं खुद सब्ज़ी बेचा करता था मार्केट में जाके भी। लेकिन अब जो है ये सब नहीं होता क्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। अपन लोग ने बेल्ले संधि काल बेल्ले ब्याल वक्त बटीक एल जाने को कार्यक्रम देखिया और आज बारिश ने रहते वक्त बढ़िया मौसम हो रहा गौ पहाड़न में ठंडे हो रहा और हम लोग 4 बजे बटी अपन दिनचर्या में लग जनू। तो आजुक दिनचर्या छे 12 मई 2024 बैसाख शुक्ल पक्षी बैसाख 30 गते। तो मित्रों आज छे पंचमी तिथि और बिल्ले एक मित्र ने राय प्रतिक्रिया आ रही कि आप लोग आजकल संवत्सर नाम ने बतुना पिंगल नाम संवत्सर शर्त बढ़ो छो वो कोण में बढ़िया हुई और रत्ता रत्ता काल नाम संवत्सर से काल युक्त नाम संवत्सर से हमें एक दिन बताया रोज रोज रत्ते वक्त काल युक्त नाम संवत्सर कोण में क्या अटपटाजे लागा तय फिर हम लोग ने बतुना संवत्सर नाम आप लोगन का जनान से जबत काल युक्त नाम संवत्सर। तो मित्रों साल भर तो यही संवत्सर रोल आप लोग याद कर रखा जो साल भर में अगले साल नई संवत्सर आल फिर बताइए। इधर खितियाला गोर से दिल है अच्छा ये तू भी खा धनिया खा धनिया की खुशबू आ रही है। तो मित्रों एक गाय बच्चियां खा रही है धनिया। तो मित्रों आज रविवार आ दिन पंचमी तिथि और श्री शंकराचार्य जयंती ले छे और भूल ही मशांत एजाल बैसागो लास्ट सोमवार एजाल पोर ही मंगलवार आ दिन संक्रांत एजाल एक पैट जेठ एजाल और उदिन छ गंगा सप्तमी संगति दिन सप्तमी तिथि गंगा सप्तमी नाम संक्रांत दिन। हाँ बुधवार दिन फिर अष्टमी बुधवार आ दिन अष्टमी बुधवार दिन अष्टमी। तो मित्रों भोल ही बैसाख महीना लास्ट दिन छे जैसे हमारे गौ पहाड़न में मशांत कही जा भोल मशांत छे पोरी संग्रांत छे और इल्ले बटी मैया देवदार दिखी रूनन मैया के मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा और अब हम लोग लागनो अपने और काम करनू बहुत दिनचर्या छे। तो एक मित्र पूछा लाग रही कि हमन से राय प्रतिक्रिया में आप लोग न गौ नाम की छे। हम उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गांव से हमार जेजुट गांव में बोलूँ गंगोली हाट में एक गांव नाम जेजुट से हम जेजुट में बोल। देखो मित्रों हम अपन गांव पहाड़े रीत परंपरा और जतुकले हूँ आप लोगन कणी बतुणे आप लोगन तक पुजुणे की कोशिश करनू आप लोगन कणी भल लागत ये अधिक से अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया कर दिया और लाइक सब्सक्राइब करण जैन भूलिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।